दोस्तों मदरहुड या माँ बनना एक सर्टेन एज के बाद सारी फीमेल्स में डिजायर में हो जाती है, जहां पर बहुत सारी फीमेल्स ऐसी आपको मिल जाएंगी जिनको रिकरेंट अबॉर्शन, जी हाँ, गर्भपात की समस्या होने लगती है। स्पेशली ये समस्या अधिकतर देखी गई है दूसरे या तीसरे महीने में बहुत आम मिल जाएगी, या फिर थोड़ा सा लेट 5 to 7 मंथ के आसपास आप देखेंगे अबॉर्शन की प्रॉब्लम बहुत ज्यादा होगी। दिक्कत तब हो जाती है जब ये रेकरेंट हो जाता है, एक बार, दो, तीन बार, कई बार मल्टीपल अबॉर्शन की समस्या हो जाती है। एक तरह से टेंडेंसी, हैबिचुअल अबॉर्शन की टेंडेंसी बन जाती है। तो आज हम लोग का वीडियो इसी पे फोकस रहेगा कि ऐसी कौन कौन सी बेस्ट मेडिसिन हैं जिनसे हम लोग हैबिचुअल अबॉर्शन की समस्या से ओवरकम कर सकते हैं अपनी होम्योपैथिक दवाओं के द्वारा। तो मैं डॉक्टर दिग्विजय चौहान आप सभी का स्वागत करता हूं अपने चैनल में। दोस्तों अगर आप चैनल पे न्यू है, वीडियो इंटरेस्टिंग लगते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और जरूरतमंदों को वीडियो शेयर करें। दोस्तों कई बार बहुत सारे हार्मोनल इम्बैलेंस होने से या यूटेरस के वीक, कमजोर होने से, एटोनिसिटी डेवलप हो जाने से, प्रॉपर ग्रोथ ना होने से यूटेरस की वजह से बहुत सारी फीमेल्स में मिसकैरेज की प्रॉब्लम होती है। दिक्कत तब हो जाती है जब ये मल्टीपल होता है और हैबिट में, आदत में बन जाता है कि जब भी फीमेल कंसीव करती है, प्रेगनेंसी हो तो जाती है बट वो कंटिन्यू नहीं हो पाती है, रुक नहीं पाती है लंबे समय तक। दूसरे तीसरे महीने पर अबॉर्शन हो जाता है या चौथे पांचवें महीने पर अबॉर्शन हो जाता है। और कई बार अबॉर्शन का जो प्रोडक्ट होता है वो थोड़ा बहुत बच जाता है यूटेरस में, बच्चेदानी में, और ऐसी अवस्था में फीमेल्स को DNC एक प्रकार का छोटा सा ऑपरेशन कह सकते हैं, जहां पर फीमेल्स से बचा हुआ जो भी फीटल कंटेंट है उसको बाहर निकाला जाता है वेजाइना के थ्रू। तो DNC के बाद भी बहुत सारी फीमेल्स को कॉम्प्लिकेशन आ जाती हैं, जहां पर सफाई करने के बाद थोड़ा सा कंटेंट जो था उसको साफ करके निकाला गया, उसके बाद फर्दर कंसीव करने में कई बार ऐसा देखा गया कि साइड इफेक्ट होता है। तो बहुत सारे कारण हो सकते हैं दोस्तों मिसकैरेज के, बट हमारा फोकस सिम्टम पे है। तो अगर किसी का रिपीटेड अबॉर्शन हो रहा है और उनकी हिस्ट्री रही है जब से DNC सफाई करवाई गई है उसके बाद बार बार अबॉर्शन हो रहा है, कंसीव तो कर रहे हैं बट तीसरे महीने चौथे महीने पर अबॉर्शन हो जा रहा है, तो ऐसी अवस्था में वाइबर्नम ओपुलस नाम की दवा 200 पावर में सुबह सुबह कंटिन्यू कुछ दिन पेशेंट को खिलानी, जिससे कि जो टेंडेंसी बन गई है ये हम लोग तब दवा देना शुरू करेंगे जब पेशेंट को कंसीव करने की उम्मीद हो रही है कि हाँ मुझे कंसीव करना है, ट्राई कर रहे हैं हम लोग कंसीव का। तो वो हैबिट को अवॉइड करने के लिए कि कंसीव होने के बाद जो हमारा फीटस है वो बना रहे, तो पहले ही हमें मरीज का जो ट्रीटमेंट है टेंडेंसी को खत्म करने के लिए करना होगा। तो सबसे पहले वाइबर्नम ओपुलस 200 पावर में सुबह सुबह कंटिन्यू कुछ दिन देंगे। आप चाहे तो मदर टिंचर में भी दे सकते हैं। क्यों? तो 10 बूंद सुबह, दोपहर, शाम 3 बार आपको देना पड़ेगा। एटलीस्ट कम से कम 1.5 महीने तो आप ये दवा देंगे ही देंगे पेशेंट को। DNC के बाद वाइबर्नम ओपुलस नाम की दवा। नेक्स्ट एक बहुत कॉमन मेडिसिन है दोस्तों, सिकेल कॉर्नुटम। दोस्तों सिकेल कॉर्नुटम की पेशेंट्स अधिकतर पतली दुबली कैकेटिक पेशेंट, जिनको आप देखकर कह सकते हैं कि जैसे घर में खाना नहीं मिलता, तो ऐसे कॉन्स्टिट्यूशन बहुत कॉमन आपको मिलेगा जहां पर फीमेल्स बहुत पतली दुबली होती हैं और हर तीसरे या चौथे महीने के आसपास जो कंसीव किया हुआ फीटस है वो अबॉर्ट हो जाता है। तो ऐसे पतली दुबली फीमेल पेशेंट जो कि बहुत ज्यादा ठंड और कमजोर फील करती है अपने आप को, तो सिकेल कॉर 200 पावर में सुबह सुबह कंटिन्यू लगभग 1 से 1.5 महीने कुछ दिन देकर आप इनकी जो टेंडेंसी है अबॉर्शन की, इसे रोक सकते हैं। इसी तरह 2 मेडिसिन है दोस्तों, एक कैलिकार्ब हो गई और दूसरी है सबाइना। दोस्तों ये दोनों मेडिसिन में थोड़े सिम्टम मिक्स हो जाते हैं, तो इसको आपको समझना है। दोनों ही मेडिसिन में पेशेंट को कमर दर्द की हिस्ट्री रहेगी। कैलिकार्ब का पेशेंट जो है कमर दर्द की हिस्ट्री, साथ ही साथ बार बार सर्दी जुकाम, वीक इम्यूनिटी की फीमेल पेशेंट, और अगर थोड़ी सी फ्लैबी पेशेंट है तो कैलिकार्ब 200 पावर में रेकरेंट अबॉर्शन स्पेशली 3rd या 4 मंथ के आसपास होता है तो आप इसे दे सकते हैं सुबह सुबह लगातार 1 से 1.5 महीने। तो कैलिकार्ब का क्या सिम्टम हुआ? कमर दर्द की समस्या है पेशेंट को और बार बार सर्दी जुकाम हो जाता है, पेशेंट की इम्यूनिटी बहुत लो है, थोड़ा सा फैटी फ्लैबी है। उसी के विपरीत अगर आप बात करेंगे तो यहाँ पर जो सेबाइना की कमर दर्द का नेचर बहुत प्रिफिक्स है कि पेशेंट को जब भी बैकएक होता है तो पीछे से शुरू होकर आगे की तरफ आता है और वजाइना वाले एरिया में भारीपन महसूस रखता है। तो ऐसी सभी फीमेल जहां पर कमर दर्द की समस्या है और कमर दर्द का स्पेसिफिक नेचर है, पीछे से पूरे रिम से घूम के आगे तक पेन आ जाता है, वजाइना वाले एरिया में भारीपन रहता है, और सबाइना का जो यूजुअल पीरियड होता है, मासिक चक्र होता है, बहुत ही क्लॉटेड ब्लड आने की समस्या होती है। तो अगर ये हिस्ट्री मिल जाती है तो आप सबाइना 200 कुछ दिन कंटिन्यू करके काफी अच्छा रिजल्ट
पा सकते हैं। नेक्स्ट दोस्तों बहुत ही अच्छी मेडिसिन है एपिस मेलिफिका 200 पावर में। ऐसी सभी महिलाएं जिन्हें ओवरी में सिस्ट रही है या थी पर वो कंसीव कर गई यानी यहाँ दवा खा के, बट कंसीव के बाद हर तीसरे महीने पर उन्हें अबॉर्शन हो जा रहा है, तो एपिस मेलिफिका अगर आपके सिस्ट वगैरह की समस्या है और सिस्ट में बहुत स्पेसिफिक प्रिकिंग चुभने वाला दर्द बना हुआ है और ऐसी फीमेल्स अगर हर दूसरे या तीसरे महीने पर कंसीव करके अबॉर्ट कर जाती हैं तो उस अबॉर्शन को प्रिवेंट या हैबिट को खत्म करने के लिए एपिस मेलिफिका 200 पावर में सुबह सुबह कंटिन्यू आप कुछ दिन दे सकते हैं। नेक्स्ट दोस्तों बहुत ही बेस्ट मेडिसिन अगर आपको 5th और 7th मंथ के आसपास 5वें या 7 महीने के आसपास में अगर आप देखते हैं अबॉर्शन की हिस्ट्री बन रही है तो दवाएं बहुत है बढ़िया। 2 दवाएं मैं आपको बता रहा हूं, एक है सबाइना। दोस्तों सबाइना बहुत ही शांत स्वभाव की फीमेल्स स्पेशली जिनके अंदर सेक्सुअल इंटेलिजेंसी एकदम इंटरेस्ट नहीं होता है, बच्चा वो सिर्फ फैमिली चलाने के लिए पैदा करते हैं, फिजिकल रिलेशन बनाने का अगर नहीं मन करता है, ऐसी फीमेल्स आपके पास आती हैं तो आप सीपिया 200 पावर में सुबह सुबह देकर उनकी टेंडेंसी अबॉर्शन की खत्म कर सकती है। अगर यही एक सिम्टम जो फिजिकल आप कह सकते हैं फिजिकल रिलेशनशिप बनाने का मन नहीं है पेशेंट में, तो इसके विपरीत लीलियम टिग नाम की दवा आती है, लीलियम टिग्रियम पूरा नाम है, 200 पावर में सुबह सुबह कंटिन्यू कर सकते हैं अगर आपको एक सिम्टम का ही डिफरेंस मिलता है। सबाइना का पेशेंट बहुत ही शांत स्वभाव, फिजिकल रिलेशन में इंटरेस्ट नहीं है, अगर है तो आप लीलियम टिग्रियम दे सकते हैं, अगर नहीं है तो सबाइना दे सकते हैं। ये दोनों 5th और 7th मंथ के आसपास की दवाएं हैं जो कि बहुत अच्छा रिजल्ट दे देंगे। और बहुत ही जो मोस्ट कॉमन सबसे पहले हम लोगों ने डिस्कस किया कि डीएनसी अगर हुई है, सफाई हुई है, उसके बाद दिक्कत आ रही है तो वाइबर्नम ओपुलस आप देकर काफी अच्छा रिजल्ट पा सकते हैं। दोस्तों ये बहुत ही चुनिंदा कुछ मेडिसिन हम लोगों ने चर्चा की जो कि रेकरेंट या हैबिचुअल अबॉर्शन में आपकी मदद कर सकती है और फीटस को आराम से ग्रो करने दे सकती। और भी दवाएं हैं, अगर आपको इन दवाओं से रिजल्ट मिलता है तो बेस्ट है, अगर नहीं तो आप कॉन्स्टिट्यूशनल ट्रीटमेंट के लिए अपने आसपास के होम्योपैथिक डॉक्टर के पास जाए, केस टेकिंग कराएं और आप देखेंगे आपकी जो प्रेगनेंसी है, मदरहुड आपकी फुलफिल होगी। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों छोटा सा वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो अगर अच्छा लगा है तो प्लीज लाइक और शेयर कर दें। चैनल पे न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।